आज हम भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और काल्पनिक गांव की, जिसका नाम है पालमपुर। इस एक गांव की कहानी के जरिए यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि गांव में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, लोग कैसे आजीविका चलाते हैं और किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा का जो नक्शा है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहले पालमपुर का एक छोटा सा परिचय, फिर हम देखेंगे उत्पादन के 4 जरूरी कारक। उसके बाद बात होगी स्थायी और कार्यशील पूंजी की। फिर आधुनिक खेती और हरित क्रांति को समझेंगे। इसके बाद गांव के उन कामों पर नजर डालेंगे जो खेती से अलग हैं, और अंत में गांव की असमानता और कुछ बहुत ही जरूरी शब्दावली पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पालमपुर के परिचय के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पालमपुर भले ही एक काल्पनिक गांव हो, लेकिन इसके आंकड़े बिल्कुल असली लगते हैं। और हाँ, ये छोटे छोटे तथ्य कई बार सीधे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं। गांव की सड़कें बहुत बढ़िया हैं, परिवहन की अच्छी सुविधा है, बिजली हर समय रहती है और सिंचाई की भी काफ़ी एडवांस व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ का मुख्य काम खेती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी शब्द का मतलब साफ कर लेना चाहिए। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। असल में किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसे ही उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत में गेहूं उगाना हो, गाय भैंस से दूध निकालना हो या फिर कपास से कपड़े बनाना हो। पालमपुर की पूरी अर्थव्यवस्था बस इसी उत्पादन के इर्द गिर्द घूमती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही जरूरी विषय की तरफ, उत्पादन के 4 कारक। दुनिया में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ा सा हवाई जहाज तक कुछ भी बनाना हो, ये 4 चीजें लगेंगी ही लगेंगी। एकदम चेकलिस्ट की तरह इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला है भूमि या जमीन। यह सबसे अहम प्राकृतिक साधन है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, ये सीमित है। दूसरा है श्रम यानी मेहनत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तीसरा कारक है भौतिक पूंजी, जिसमें औजार, मशीनें और कच्चा माल आता है। और चौथा सबसे खास है मानव पूंजी, यानी वो इंसानी दिमाग और हुनर जो इन बाकी तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर काम में लाता है। इन चारों में से जो तीसरा कारक है भौतिक पूंजी, आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। भौतिक पूंजी असल में 2 तरह की होती है और इनके बीच का अंतर परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। नाम से ही साफ है, जैसे ट्रैक्टर, मशीनें या बड़ी बड़ी इमारतें। ये चीजें एक बार आ गईं तो कई सालों तक काम आती हैं। दूसरी तरफ होती है कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, जैसे बीज, खाद या फिर नकद पैसा। ये वो चीजें हैं जो उत्पादन के दौरान ही इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती हैं और अगली बार के लिए इन्हें फिर से जुटाना पड़ता है। चलिए अब सीधे खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गांव में जमीन की कमी से कैसे निपटाया जाता है। जमीन तो सीमित है, उसे तो खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता, तो फिर उसी जमीन से ज्यादा फसल कैसे मिलेगी? यही काम आते हैं आधुनिक तरीके। पालमपुर में अब हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों का इस्तेमाल होता है, जिनसे पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर और ट्यूबवेल वाली सिंचाई ने खेती की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। ये सारी तकनीकें उस सीमित जमीन वाली समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान है। पैदावार बढ़ाने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है, और वो है बहुफसली प्रणाली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही साल के अंदर एक ही खेत पर एक से ज्यादा फसलें उगाना। उदाहरण के लिए बारिश के मौसम में खरीफ की फसल लगा ली और फिर सर्दियों के आते आते उसी खेत में रबी की फसल बो दी। इससे जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। इन्हीं आधुनिक तरीकों ने आगे चलकर एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी, जिसे हम सब हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1960 के दशक की बात है, जब खेती के इन नए तरीकों और ख़ास तौर पर उन HYV बीजों की बदौलत फसल उत्पादन में एक ज़बरदस्त उछाल आया था। खैर, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और हरित क्रांति के भी हैं। फायदे तो बिल्कुल साफ थे। फसल उत्पादन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और कुल पैदावार काफ़ी बढ़ गई। लेकिन इसका एक दूसरा और चिंताजनक पहलू भी रहा। रासायनिक खादों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने लगी। ट्यूबवेल से लगातार पानी निकालने के कारण जमीन के नीचे पानी का स्तर काफी गिर गया और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। विषय को पूरी तरह समझने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। अब खेतों से बाहर निकलकर थोड़ा गांव की गलियों का रुख करते हैं और देखते हैं कि खेती के अलावा और क्या-क्या काम होते हैं।
अक्सर लगता है कि गांव मतलब सिर्फ खेती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पालमपुर में 4 मुख्य गैर कृषि गतिविधियां यानी खेती से अलग काम भी होते हैं। पहला है डेयरी, जहां दूध का व्यापार होता है। दूसरा है छोटे स्तर का निर्माण कार्य, जैसे कोई गुड़ बना रहा है तो कोई टोकरियां। तीसरा काम है दुकानदारी, जिसमें रोजमर्रा के किराने और कपड़े की दुकानें आ जाती हैं। और चौथा है परिवहन, जिसमें रिक्शे वाले, बैलगाड़ी और ट्रक चलाने वाले लोग शामिल हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था का एक पूरा चित्र समझ में आता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां हम गांव के सामाजिक यथार्थ और कुछ बहुत ही जरूरी शब्दों पर नजर डालेंगे। देखिए, पालमपुर एक मॉडल गांव जरूर है, लेकिन यहां भी पूरी तरह से बराबरी नहीं है। एक तरफ वो बड़े किसान हैं जिनके पास खूब जमीन है, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उगाते हैं और अच्छी खासी बचत कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे किसान और वो मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन या तो ना के बराबर है या बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें गुजारे के लिए कर्ज लेना पड़ता है और अक्सर दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। ग्रामीण अर्थशास्त्र को गहराई से समझने के लिए इस आर्थिक असमानता को भी ध्यान में रखना होगा। और अब किसी भी सवाल का डटकर सामना करने के लिए ये लिस्ट एकदम तैयार है। इस विषय पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इन शब्दों का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पता होना बहुत जरूरी है, जैसे प्रोडक्शन यानी उत्पादन, लेबर यानी श्रम और कैपिटल यानी पूंजी। इसके अलावा फिक्स्ड कैपिटल को स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल को कार्यशील पूंजी कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है बहुफसली प्रणाली। इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जमीन तो बिल्कुल सीमित है और हमने देखा कि हरित क्रांति के कारण मिट्टी की ताकत और जमीन का पानी लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे में भविष्य में ये गांव अपना उत्पादन कैसे बनाए रखेंगे? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरा कल टिका हुआ है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।